आज चौथी वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइडर्स के बारे में, जो कि आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ज़रूर लेने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ये राइडर लेने क्यों चाहिए। पहले बात करते हैं राइडर होते क्या हैं। राइडर का मतलब आप समझिए कुछ एड ऑन बेनिफिट्स जो आपकी पॉलिसी के साथ साथ आपको दिए जाते हैं इन एक्सचेंज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम दैट यू नीड टू पे अलॉन्ग विद योर टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम। बेसिकली वैसे तो राइडर बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं आपको अगर कुछ राइडर्स गिनाऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट राइडर जो होता है वो होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर, फिर होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, उसके बाद होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, उसके बाद होता है टर्म राइडर। तो ऐसे 4-5 तरीके के राइडर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ में अवेलेबल होते हैं ऑप्शन के तौर पर। अगर आप चाहें तो उनको अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप रहने दें। लेकिन हम बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की, और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी है जो आपके नॉमिनीज क्लेम करने वाले हैं अगर इन फ्यूचर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, और ज़रूरी ना हो कि उसकी डेथ ही हो जाए। तो इसलिए ये 2 राइडर आपको लेने ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ क्रिटिकल इलनेस के बारे में बात हो रही है। क्रिटिकल इलनेस क्या होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, बहुत सारे ऐसे और भी क्रिटिकल बीमारियां हैं जिनकी मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई होती है और उनके होने के चांसेस आज के डेट में बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ध्यान देना है कि वो चीज़ें आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो एडिशनली आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लीजिए, उसका थोड़ा बहुत आपको प्रीमियम देना होगा। भगवान न करे कल को अगर आपको उनमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाती है और आपने अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं लिया है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पर आपकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। और अगर आपने ये क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है और वो चीज़ उसमें ऑलरेडी कवर है, भले ही आप जिंदा हैं लेकिन आपको वो क्रिटिकल इलनेस बीमारी से लड़ने के लिए उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइडर आपको लेना है वो है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की मौत ही हो जाए। मान लीजिए कोई मिस्टर रमेश हैं, वो बाइक चला रहे हैं, उनकी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में उनकी डेथ नहीं हुई लेकिन वो एक तरीके से परमानेंटली डिसेबल हो गए या फिर पार्शियली डिसेबल्ड हो गए, उनके शरीर के किसी अंग में बहुत नुकसान हुआ है या फिर वो पूरे तरीके से पैरालाइज्ड हो गए या फिर पार्शियली पैरालाइज्ड हो गए। अब यहाँ पर अगर आपने एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी होल्डर जिंदा है लेकिन काम करने लायक नहीं बचा है, वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, वो अपना इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में आपकी इनकम को रिप्लेस करने के हिसाब से अगर देखा जाए इनकम रिप्लेसमेंट टूल के माध्यम से ये डिसेबिलिटी राइडर आपका काम आएगा। तो उस टाइम पर एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो पॉलिसी लेते वक्त आप ये डिसाइड करेंगे कि वो 30 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा, वो अमाउंट अपफ्रंट आपको दे दिया जाएगा ताकि आपके काम पर न जाने की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस आपको हो रहा है उसकी रिकवरी की जा सके। तो इसको इनकम रिप्लेसमेंट टूल के तौर पर आपको यूज़ करना है। ये 2 राइडर 110% आपको अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त लेने ही चाहिए। हालांकि कई इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपको ये भी बोलेंगे सर मत लो, इसमें प्रीमियम बढ़ जाता है, एडिशनली पॉलिसी दे देता है आपको, वो बेनिफिट रहेगा। एक चीज़ आपको, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं और आप अपने इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं तो उनको बुलाना है अपने पास में और अपना फिजिकल मेडिकल चेकअप कराना है। उसके बेसिस पे ही आपको ये राइडर्स लेने हैं ताकि उसी समय ये प्रूफ हो जाए कि आपकी मेडिकल स्टेट क्या थी। हालांकि उस बारे में पहले भी मैं कल की वीडियो में बात कर चुका हूँ, बट स्टिल ये आपको ध्यान में रखना है। उसको ये बोलना है कि मुझे ये बताओ कि पार्शियल डिसेबिलिटी में कवरेज मिलेगा या फिर एक तरीके से फुल डिसेबिलिटी रिक्वायर होगी कंपनी को क्लेम देने के लिए। कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, मिसकम्युनिकेशन कर दिया जाता है कि ये चीज़ कवर है, लेकिन वो कवर होती है वो फुल यानी कि 100% डिसेबिलिटी के केस में। आपको क्लियरली पूछना है कि पार्शियल डिसेबिलिटी में आप क्लेम देंगे या फुल डिसेबिलिटी में आप देंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको पार्शियल डिसेबिलिटी और फुल डिसेबिलिटी दोनों में ही आपको क्लेम मिले, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की आंख फूट रही तो पूरा ही अंधा हो जाए, हो सकता है उसकी आंख में मोतियाबिंद आ जाए, वो इफेक्ट हो जाए, पार्शियली वो डिसेबल्ड हो जाए, किसी भी शरीर का अंग पार्शियली डिसेबल्ड हो जाए।
तो उस कंडीशन में आपको क्लेम मिलना चाहिए। तो आपको ऐसी पॉलिसी लेनी है जिसमें पार्शियली और फुल डिसेबिलिटी दोनों ही कवरेज आपको मिल रहे हों। Alright friends, so I hope I was able to make you clear about the riders that you need to buy along with your term insurance policy. If you like this video, you must have to please hit the like button, subscribe if you have not yet subscribed, शेयर करना न भूलें और अपना फीडबैक इस वीडियो का मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है लेकिन मुझे इससे बहुत मदद मिलती है। मैं YouTube को ये प्रूव कर पाता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, जहाँ पर टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम कुछ और डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आप जब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।